Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, today we are going to start with the second poem, A Funny Man, of your Unit 2 Wit and Humor of your new English book Purvi. Okay, तो आज हम second poem start करेंगे and the name of the poem is A Funny Man. इट इज़ रिटन बाय नेटली जोआन. ठीक है, जो इसके राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनका नाम है नेटली जोआन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. Before we start, let us see some of the activities. Look around you for things or people that make you laugh. Okay, हमें देखना है कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें हंसाती हैं, जो हमें खुश करती हैं. Write them in the bubbles given below. Share the reasons for your answers with your classmate and the teacher. यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल लीजिए और यहाँ पे things I find funny करके यहाँ पे कुछ लिखना है. ठीक है, जिससे आपको हंसी आती है. जैसे I find funny in reading jokes. ठीक है, that type of thing. Watching movies, right? फनी मूवीज़, राइट? उस तरह की चीज़ें जिनसे आपको हंसी आती है. लाइक यहाँ पे सर्कस का एग्जाम्पल इज गिवन टू यू, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ. लेट अस रीड एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. साथ साथ में पिक्चर को भी ध्यान में देंगे. ऑल राइट, let us read. One day a funny kind of man came walking down the street. He bore a shoe upon his head and hats upon his feet. Right? यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि एक दिन मैंने क्या देखा, एक फ़नी मैन जो था, एक बहुत ही फ़नी हंसने वाला, मीन्स एक हंसाने वाला इंसान जो था, फ़नी मैन जो था, मैंने देखा. केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में आ रहा था. ठीक है. ही वोर शू अपॉन हिज हेड. यू कैन सी हियर, इसने क्या किया है, जूता सर पे पहना हुआ है. एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और पाँव में क्या पहनी है, हैट्स पहनी है. ही रेज द शूज़ एंड स्माइल्ड एट मी. उसने जूता थोड़ा सा ऊपर किया एंड स्माइल्ड एट मी. ठीक है, स्माइल किया. हिज मैनर्स वर पोलाइट बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच एज फनी साउंडिंग साइट. राइट? उसके मैनर्स जो थे, पोलाइट था. ठीक है, काफ़ी पोलाइट थे, विनम्र थे. बट ऐसा साइट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा दृश्य जो था हंसी वाला, फ़नी मजाक वाला, मैंने पहले कभी नहीं देखा. ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद द रोज़. एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज़. वो क्या कहता है कि प्लीज़ मुझे अलाउ करिए, मैंने आपको एक प्रेजेंट देना है, एक सरप्राइज़ देना है, गिफ्ट देना है. योर हाइनेस विद द रोज़, एक रोज़ देना है मैंने आपको. एंड एकदम से वो अपने बैग से क्या निकालता है, करंट बन निकालता है. ठीक है, और जिसको वो क्या बोल रहा है, गुलाब बोल रहा है, उसको एकदम से मेरे नाक के पास रख देता है. आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. Staggered back means लड़खड़ाना. ठीक है, ऐसे कदम हिल जाना. तो वो कहता है कि जब वो ऐसे करके एकदम से रोज बोल के करंट वन निकालता है सामने से, तो मैं एकदम से, मेरे पाँव जो हैं लड़खड़ा जाते हैं, दीवार की तरफ हो जाता हूँ मैं. एंड फिर मैं बोलता हूँ कि वाह, वेल, ये क्या है, मैंने ऐसा इस तरह का रोज़ जो है पहले कभी नहीं देखा, विद सच काइंड ऑफ फनी स्मेल. ही देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग. अब वो गाना गाने शुरू कर देता है. एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठ जाता है. यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड. कहता है कि वो जब फर्श पे बैठ के गाना गाना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ भी ना बहुत सी फ़नी टाइप की होती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है. और मैंने कभी भी, मतलब आप लोगों ने ऐसा जो है पूरी लाइफ में ऐसा गाना नहीं सुना होगा. माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फिट, आई सेड. मैं इसको बोलता हूँ, मेरे दोस्त मुझे बताओ कि तुमने अपने पाँव में 2 हैट्स क्यों पहनी हैं. यहाँ पे देखो पिक्चर में जैसे है ना. ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड. अब क्या करता है, वो एकदम से पलटता है और अपना सर नीचे लगाता है और सर के बल चलता हुआ अपने घर की तरफ कूदने लग पड़ता है. राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. अब हम इसमें देखेंगे पोइटिक डिवाइसेस. ठीक है, जो पोइटिक डिवाइस हैं उनकी बात करेंगे. तो आप अपनी पेंसिल रखिए अपने हाथ में. लेट्स स्टार्ट विद द पोइटिक डिवाइसेस. बिफोर दैट लेट मी इरेज ऑल दिस. ठीक है, यहीं पे लिखूंगी साथ साथ में. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस चैप्टर्स के इंग्लिश के जो वीडियोस बना रही हूँ, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे,
तो इफ़ यू वांट द क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस, ग्रामर पोर्शन ऑल्सो, देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि मैम हाँ हमें ये सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं, आंसर्स चाहिए होते हैं। तो इफ़ यू विल टेक्स्ट आई विल सी कि अगर डिमांड आती है ज़्यादा तो आई विल मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल, और जो भी टेक्सचुअल वर्क होता है उसकी अवेलेबिलिटी भी करवाऊँगी आपको मैं, राइट। अब हम बात कर रहे थे पोइटिक डिवाइसेस की। द फर्स्ट वन इज़ इमेजरी, राइट। फर्स्ट पोइटिक डिवाइसेस इमेजरी, आप लिखिए इसको। इमेजरी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इमेजिन करना, ठीक है, किसी चीज़ को पिक्चराइज करना। अगर मैं कुछ चीज़ बोलती हूँ तो ऐसी चीज़ जिसको आप पिक्चराइज कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी आप अपने आंखों के सामने एक पिक्चर बना लेते हो, उसको बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। ये क्या है, एक तरह की इमेजिनेशन है। जब हम ऐसे बोलते हैं किसी ने अपने सर पे जूता पहना था और पाँव में हैट पहनी थी, तो वी कैन इमेजिन दैट सीन, राइट। तो दिस इज इमेजरी, द फर्स्ट पोइटिक डिवाइस। आई होप आपने लिख लिया है। नाउ द सेकेंड वन इज, लेट मी इरेज दिस वन। सेकेंड वन इज personification. What is the second imagery? Poetic device, personification, ठीक है। personification क्या होता है? personification होता है किसी चीज़ को ह्यूमन बीइंग की करैक्टरिस्टिक्स देना, ठीक है, इंसान की करैक्टरिस्टिक्स देना किसी चीज़ को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? personification बोलते हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पे पोएम में आता है आपका अ फनी लुकिंग स्मेल, अ फनी लुकिंग स्मेल, ठीक है। अब जो स्मेल है उसको क्या बोला है? लुकिंग। अब स्मेल को हम देख सकते हैं? नहीं ना, हम स्मेल को नहीं देख सकते, हम तो उसे सूंघ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम देख किसको सकते हैं? ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं, राइट। सामने कोई इंसान है उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, करैक्टरिस्टिक दी गई है किसको? स्मेल को। किसकी? इंसान की। कि फ़नी है ना, फ़नी क्या होता है? कोई इंसान फ़नी होगा, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ हुई है इस वाले सेंटेंस में, सॉरी इस वाली लाइन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये लिख लिया आपने बच्चे। चलिए नेक्स्ट आता है एलिट्रेशन, राइट। लिखिए इसको, ALLITERATION। एलिट्रेशन क्या होता है? कि सेम साउंड रिपीट होना, जैसे कि फ़नी फीलिंग साउंड, है ना, जैसे कि फ़नी फीलिंग साउंड। अब देखिए जो फ़नी फीलिंग साउंड है इसमें क्या है? फ़नी फीलिंग साउंड में क्या है आपके? ये देखिए यहाँ पे फ़नी फीलिंग साउंड FF रिपीट हो रहा है, ठीक है, राइट। और एस की भी जो है वो साउंड एस भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। एफ और एस जो है वो इसमें रिपीट हो रहा है। मतलब एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो साउंड है उसका रेपिटेशन होना। तो फ़नी फीलिंग साउंड में एफ और एस का रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आती है इसकी राइमिंग स्केल, ठीक है। राइमिंग स्कीम जो होती है इसकी वो लिखते हैं हम राइम स्कीम। इट इज़ AABB, ओके, यू नोट इट डाउन, AABB, ओके, AABB। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। इस पोइम में बेटा ह्यूमर भी है, ठीक है। ह्यूमर क्या होता है? फ़नी कंटेंट, ठीक है, फ़नी हंसने वाले एलिमेंट्स। जैसे कि जब ये बात कही जा रही है कि हैट्स अपॉन हिज फिट, राइट, हैट्स अपॉन हिज फिट, दिस इज़ क्वाइट फ़नी, राइट ना, कि सर पे क्या पहना है, सर पे जैसे पाँव में क्या पहना है? हैट्स पहनी है, एंड शू अपॉन हिज फिट। तो ये भी हंसने वाली बात है, ऐसा कौन करता है, राइट। करंट बुन को यहाँ पे गुलाब कहा गया है, उल्टा होकर चलना, राइट ना, होपिंग होम ऑन हिज हेड। ये सारे कैसे एग्जाम्पल्स हैं? हंसी वाले हैं। जब हम इनको देखते हैं, सुनते हैं तो हंसी आती है, ठीक है। तो ये क्या है? ह्यूमर कंटेंट है पोएम का। अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ आयरनी, ठीक है। आयरनी क्या होती है बेटा? आयरनी होती है कि किसी चीज़ के लिए, जैसे कि उसमें कहा गया कि एग्जाम्पल वॉज गिवन कि रोज़ की जगह उसको क्या दिया गया? करंट बुन दिया गया।
और उसकी महक को क्या बोला गया, उसकी स्मेल को क्या बोला गया, फ़नी लुकिंग। तो ये जो वर्ड है फ़नी लुकिंग, ये जो है बेटा फ़नी लुकिंग, ये खुद में ही ना एक तरह का आयरनी है कि मतलब वो उससे डर भी रहा है, चौंक भी रहा है और फिर फ़नी भी है, तो कैसे, राइट? इसलिए ये क्या है, आयरनी है। ओके, सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि आपको ये पोम समझ आई कि नहीं आई, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के PDF भी चाहिए फ्रॉम चैप्टर 1, ठीक है, लेसन 1 से लेके और लेसन 1, लेसन 2 पोइम्स जो भी मैंने अभी तो पढ़ाया है उन सब के अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट। आपके कमेंट जो होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं टू पोस्ट अ वीडियो ऑन अ रेगुलर बेसिस। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।